अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पढ़ेंगे वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं और कैसे पहचाने जाते हैं, और इसके अलावा हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एंड हो वो पी ब्लॉक पर हो, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पी ऑर्बिटल पर हो, उन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये एलिमेंट जो हैं वो ग्रुप 3A से स्टार्ट होकर ग्रुप 8A तक जाते हैं। ग्रुप 3A से स्टार्ट होकर ग्रुप 8A तक जाते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती स्टार्ट? NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक जाती है। NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक जाती है। तो देखें आप, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ख़त्म कहानी पी ऑर्बिटल पर हो रही है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये कौन से ग्रुप में आएंगे? 3A से लेकर 8A एलिमेंट्स के जो ग्रुप है हमारे पास। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल बना है 1A 2A और फिर ये 3A 4A 5A 6A 7A और 8A एलिमेंट्स। तो ये 3A से लेकर 8A एलिमेंट्स जो हैं सारे, वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल जो हैं वो 30 एलिमेंट्स हैं, और 30 एलिमेंट्स में से 7 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, 15 जो हैं नॉन मेटल हैं, और 8 जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं, यानी कि उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की भी हैं कुछ और नॉन मेटल्स की भी हैं। अब इन एलिमेंट्स में से सिर्फ एक ब्रोमीन जो है हमारे पास, सिर्फ एक ब्रोमीन जो है हमारे पास वो लिक्विड है। इसके अलावा 9 एलिमेंट्स जो हैं वो गैसेस हैं और 20 जो हैं बाकी सॉलिड हैं। तो ये हमारे पास कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बारे में इंट्रोडक्शन था। अब ये जो हमारे पास 3A से लेकर हमारे पास 8A ग्रुप है, इसको मज़ीद बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है। अब आप देखें, ये जो 3A ग्रुप है, इस 3A ग्रुप को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन, और ये हमारे पास हैलोजन्स फैमिली, और ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं। तो आप देखें कि इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो हैं ये सारे मेटल्स हैं। इस कलर के ग्रीन कलर के जो हैं हमारे पास मेटलॉइड्स हैं, और ये जो पिंकिश कलर में ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमने कहा था कि भाई इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड होगी पी ऑर्बिटल पर। तो आप देखें NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक इनकी कॉन्फ़िगरेशन जाएगी। तो आप ये देखें कि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि ग्रुप 3A जो बोरॉन फैमिली है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाएगी? NH2 NP1 तक, NH2 NP1 तक। तो NH2 NP1 जो बोरॉन फैमिली है, यानी कि हमारे पास इन तमाम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हमारे पास NH2 NP1। सही, इसकी क्या हो जाएगी? 2s2 2p1 3s2 3, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ख़त्म किस तरह हो रही होगी? इस तरह NH2 NP1 के हिसाब से। अब ये जो ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 पर ख़त्म होगी, इनकी NH2 NP3 पर, इनकी NH2 NP4 पर, इनकी NH2 NP5 पर, इनकी NH2 NP6 पर। अब एक और जो निशानी है आपको पहचानने की, यानी कि आपके सिलेबस में वो इस तरह भी पूछता है, आपको दे देगा एटॉमिक नंबर, आपको उसके बाद बोलेगा कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और इसके साथ साथ इस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड बताएं। तो देखें, हमने जो है वो जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि हम कैसे उन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए ग्रुप और पीरियड बताएंगे। तो अभी हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो हम पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम कैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए हम उनका ग्रुप और पीरियड बताएंगे। तो आप देखें सबसे पहले कि अगर तो 3A ग्रुप में आएगा तो देखें आपके पास
उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ ख़त्म हो रही होगी, NS2NP1 पर। तो उसका मतलब क्या है कि वो 3A ग्रुप में, यानी कि 2 इसके इलेक्ट्रॉन और 1 इसका, तो क्या हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3। तो चूंकि P पर ख़त्म हो रहा है ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल इसका लास्ट ऑर्बिटल है, तो इसलिए हमारे पास इसका ग्रुप A होगा, सही है, तभी इन सबका ग्रुप A है। और चूंकि 2 + 1 कितने होते हैं 3, तभी इनका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा 3A। अब इसी तरह आप ये देखेंगे जो कार्बन फैमिली है, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी वो NS2NP2 पर एंड होगी। अब आपके पास जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP2 पर ख़त्म हो रही है, तो आपको ये नहीं पता कि कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में, तो आप कैसे पता लगाएंगे, ग्रुप कैसे पता लगेगा आपको, P में मौजूद इलेक्ट्रॉन को सम कर देंगे आप S ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से, तो वो आपको इसका रिस्पेक्टिव ग्रुप नंबर बता देगा। क्योंकि P ऑर्बिटल में है तो इसलिए फिर A ब्लॉक में तो इंक्लूड होगा ही होगा। तो आप देखें 2 + 2 कितने हो गए 4, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन से ग्रुप में होगा, 4, ग्रुप 4 में होगा। अब ग्रुप 4 A में होगा या B में होगा, ये कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि जब P ऑर्बिटल है तो P ऑर्बिटल के तमाम एलिमेंट जो हैं वो ग्रुप A में होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ग्रुप 4A। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा ग्रुप 5A, 3 + 2 5, तो ग्रुप 5A। अब ऑक्सीजन फैमिली जो है हमारे पास, ये वाले ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी, NS2NP4 पर। तो अब आप इसको ऐड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 6A। अब इसी तरह 7A और इसी तरह 8A ग्रुप। तो ये एक तरह से आपको बताया गया है कि आप कैसे ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं उस एलिमेंट का जिसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। अब एक एग्जांपल भी हमने नीचे की भी है कि कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। तो अब मुझे इसका ग्रुप ऑफ पीरियड बताना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा इसका ग्रुप ऑफ पीरियड, मैं पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ उसकी, तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो 1s2 2s2 और 2p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका सबसे बड़ा होल नंबर होगा, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इनका सबसे बड़ा होल नंबर होगा वो उसका पीरियड होता है। तो इसमें सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है 2, तो उसका मतलब क्या है कि इसका कार्बन का जो पीरियड होगा वो 2 होगा, और इसका ग्रुप क्या होगा, क्योंकि P ब्लॉक में है तो एक ग्रुप तो आ ही रहा है, सही है, लेकिन ग्रुप नंबर कौन सा है, तो ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा मैंने कहा था कि आपको भी जब जो भी P ब्लॉक में होगा तो उसमें P ब्लॉक में मौजूद इलेक्ट्रॉन को सम कर देना आप S ब्लॉक में मौजूद इलेक्ट्रॉन से। तो जो भी सम करेंगे आप, जो भी सम आएगा वो उसका ग्रुप नंबर होगा। तो 2 + 2 क्या हो गया 4, तो इसका ग्रुप क्या हो गया 4A। तो आप देखें इसका ग्रुप क्या होगा 4A और पीरियड क्या होगा सेकंड। तो आप देखें ये इसका 1 2 3 4, ये 4th हो गया इसका ग्रुप 4A हो गया, और पीरियड क्या हो गया 1 2, ये सेकंड, तो सेकंड पीरियड और 4A में आपको कार्बन मिल गया। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए आप ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। अब आ जाएं एटॉमिक रेडियस पर। तो आप ये देखें कि वो एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास डाउन द पीरियड जो है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे, तो डाउन द ग्रुप आने की वजह से ये P ब्लॉक एलिमेंट्स सारे शो हुए हैं, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जो P ब्लॉक एलिमेंट्स में आप डाउन द ग्रुप आएंगे, तो डाउन द ग्रुप आने की वजह से चूंकि इनका नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेल्स यानी कि नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज हो रहा है। पीरियड किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स को। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन जब आप एक सेम पीरियड में रहते हुए आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, आप जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आप जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी भी एक पीरियड के अंदर, तो आप क्या देखेंगे कि
चूंकि नंबर ऑफ शेल सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा एलिमेंट का, एटम का। तो अब देखें जब एटम का साइज रिड्यूस हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप इसकी अगली प्रॉपर्टी पर आ जाएं, वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से निकालने के लिए। यानी कि किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। अब कोई भी एटम आयन कैसे बनता है? क्या जब उस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो वो आयन बन जाएगा। तो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। हमने अभी देखा था एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की से एटॉमिक साइज बढ़ा था। जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो हमारे पास इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब साइज बड़ा हो रहा है एटम का तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रही है, तो उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ये इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो क्या हो रहा था? एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा था। जब रिड्यूस हो रहा था एटॉमिक साइज तो फिर ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप आ जाएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो जो इलेक्ट्रॉन जो एटम जो है वो रिलीज करेगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैच होगा न्यूट्रल एटम के साथ और उसको नेगेटिव आयन बना देगा। यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज करता है कोई भी एटम। कब? जब वो उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन अटैच होकर उसको न्यूट्रल से आयन बना देता है, नेगेटिव आयन बना देता है। तो आसान अल्फाज में आप इस तरह समझ लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कोई भी एटम रिलीज करता है। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अटैच करेगा। तो कौन सी स्टेट में जाने के लिए? नेगेटिव आयन बनने के लिए। तो अब ये देखें ये भी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा था, इस वजह से ये भी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। इसके बाद हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट आएंगे तो ये जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज जो है वो कम हो रहा था। तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास इसकी एनर्जी, वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है कि ये किसी भी एटम की टेंडेंसी है कि वो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। यानी कि कोई भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा उस किसी भी एटम के न्यूक्लियस से। तो ये जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की कि वो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी डाउन द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द पीरियड अगर मैं आऊँगा तो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डिक्रीज होने की वजह क्या है कि वही बात है कि जब आप डाउन द पीरियड आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो फिर वो
ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पर, इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसी तरह जब मैं लेफ़्ट टू राइट आऊँगा पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ़्ट टू राइट आने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ क्यों होगी? क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स वही हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो नंबर ऑफ शेल्स वही हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि शेल नंबर ऑफ शेल्स उतना ही है, यानी कि डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन फोर्स बढ़ रही है। जब फोर्स बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एटम का। जब एटम का साइज रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो है वो इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा फोर्स लग रही है। जब ज़्यादा फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की तरफ से, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ जो है वो एनर्जीज के बारे में डिस्कस किया और उनका ट्रेंड देखा। और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन कर देगा। थैंक यू।